नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे दंड प्रक्रिया संहिता की दो ऐसी मुख्य धाराओं के बारे में और उन दोनों में क्या अंतर है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 209 जब मामला सेशन न्यायालय को अंतरित किया जाता है और धारा 323 इसमें भी है, वो कोई भी मामला मजिस्ट्रेट है वो सेशन न्यायालय को अंतरित करता है, सुपुर्द करता है। पर दोनों सेक्शनों में फर्क क्या है? 209 में कब वो सुपुर्द करेगा और 323 इन दोनों धाराओं में कब कब सुपुर्द करता है। तो देखिए, तो आज हम पढ़ते हैं इस बारे में कि 209 यदि अपराध सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय हो तब मामला उसे सुपुर्द कर दिया जाएगा। अब क्या होता है, मजिस्ट्रेट के पास जैसे ही चालान आता है, देखो सेशन न्यायालय कभी भी किसी भी अपराध का संज्ञान नहीं लेता, बशर्ते जबकि वह 199 सब क्लोज 2 में मामला नहीं आता हो। मानहानि के मामलों में ही सिर्फ संज्ञान ले सकता है, अन्य किसी मामलों में सेशन न्यायालय तो संज्ञान नहीं लेता। तो कब लेगा? जब मजिस्ट्रेट के सामने पुलिस रिपोर्ट यानी किसी भी मामले की अन्वेषण जब पूरा होता है, जैसे ही अन्वेषण पूरा हो गया तो वो चालान है, वो सभी सारे दस्तावेज, उस चालान जो पुलिंदा है वो मजिस्ट्रेट के न्यायालय में पेश किया जाता है। अब मजिस्ट्रेट क्या करेगा? उस अपराध पर संज्ञान लेगा। अब संज्ञान किसका लेगा? अपराध का, आरोपी का नहीं, अपराध का संज्ञान लेगा। और जैसे ही मजिस्ट्रेट के सामने चालान जाता है, पुलिस रिपोर्ट यानी चालान, एफआईआर की कॉपी नहीं, जब चालान जाएगा तो मजिस्ट्रेट को पता चलेगा कि चालान के अनुसार उसको पढ़ के ये पता चलेगा कि मामला तो सेशन ट्रायल का है। जैसे कि 304B का मामला है, 302 का है, 307 का है, तो क्या करेगा? उस मामले में वो चालान की कॉपी वगैरह, देखो यहाँ तो पुलिस रिपोर्ट से पता चलेगा, एक शब्द लिखा हुआ है यहाँ अन्यथा यानी मान लो मजिस्ट्रेट के समक्ष किसी ने परिवाद पेश किया हो और उस परिवाद में ऐसी धाराएं हैं, परिवाद तो मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश कर दिया, लेकिन परिवाद से ये पता चलता है कि मामला है वो सेशन न्यायालय का है, तब क्या करेगा? तब 204 में वो क्या करेगा? मामला अंतरित कर देगा। आपने पढ़ा होगा 202 में आदेशिका जारी किए जाने का मुलतवी कर रहा है, क्योंकि सेशन न्यायालय उसमें पढ़ा होगा कि अगर आदेशिका जारी करनी है और मामला सेशन न्यायालय है तो वो अन्वेषण का उसमें आदेश नहीं देता है। तो जब पुलिस रिपोर्ट पर यहाँ अन्यथा 190 में जब वो कोई रिपोर्ट पेश की जाती है, परिवाद पेश किया जाता है, या मान लो मजिस्ट्रेट ने किसी न्यूज़पेपर में कोई अखबार पढ़ी, न्यूज़पेपर में कोई न्यूज़ पढ़ी और उसमें उसने संज्ञान ले लिया, और संज्ञान लेने के बाद पता चला कि ये एनडीपीएस का मामला बन रहा है, सेशन न्यायालय का मामला है, सेशन ट्रायल है, तो क्या करेगा? वो मामला है वो 209 में सेशन कोर्ट को सुपुर्द कर देगा, जिससे कहते हैं कि मामला है वो कमिट कर दिया। अब देखो, जब जैसे ही मामला उसको अंतरित करेगा तो धारा 207 और 208 का अनुपालन करेगा। 207 और 208 क्या है? यानी कि उस मामले से संबंधित जितने भी दस्तावेज हैं, वो चालान है, चालान की कॉपी, जिसमें 207 में क्या होता है? 154 की एफआईआर की कॉपी, 161 के बयान, 164 के, यदि जितनी भी दस्तावेज की जो भी रिपोर्ट्स हैं वो है वो अभियुक्त को एक निःशुल्क प्रति उसकी दी जाएगी, पूरे चालान की प्रति। और 208 में कह रहा है कि 204 में जब कार्रवाई करेगा, अंतरित मामला करेगा, तो उससे पहले भी अभियुक्त को एक निःशुल्क प्रति दी जाएगी मामलों की। तो सुपुर्द चालान करेगा और सभी दस्तावेज, और फिर क्या करेगा? लोक अभियोजक को सूचना देगा। क्या सूचना देगा? कि भाई ये मामला है वो सेशन कोर्ट में हम भेज रहे हैं, और सेशन कोर्ट में लोक अभियोजक को सूचना देने का कारण, क्योंकि वहाँ मामले की पैरवी कौन करेगा? सरकार की तरफ से लोक अभियोजक करेगा, इसलिए उसको सूचना दी जाती है कि ये मामला है वो सेशन न्यायालय में सुपुर्द किया जा रहा है, इसलिए उसकी सूचना देना अनिवार्य है लोक अभियोजक को। आप कोई भी जजमेंट उठा के देख ला, उसमें लिखा हुआ होगा कि सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय मामला होने के कारण लोक अभियोजक को सूचना दी गई और मामले को धारा 209 के अंतर्गत है वो अंतरित कर दिया सेशन न्यायालय को। इस बारे में कोई जजमेंट चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपको जजमेंट दूंगा कि किस किस तरीके से ये जो ऑर्डर है, आदेश होगा, ये क्या कहलाएगा? मजिस्ट्रेट आदेश करेगा कि 209 में अंतरित। तो 209 में अंतरित तो कब होता है? जब चालान मजिस्ट्रेट के पास आता है और आते ही उसको पता चल जाता है सीधे ही, तुरंत, कि ये मामला उसके द्वारा विचारणीय नहीं है, सेशन ट्रायल है, और वो सेशन ट्रायल को धारा 209 में अंतरित कर देता है। तो यही बात अब 323 में कह रहा है, वहाँ पर भी सेशन ट्रायल है और अंतरित करना है।
किसको? सेशन कोर्ट को। तो इन दोनों में फर्क क्या है? तो देखो 323 में क्या होता है कि जांच और विचारण के प्रारंभ के पश्चात, यहाँ तो पहले से ही पता चल जाता है 209 में कि मामला है वो सेशन ट्रायल है, चालान को देख कर ही, क्योंकि उसमें पता चल गया कि पुलिस ने, अनुसंधान अधिकारी ने इन सुसंगत धाराओं में जो सुसंगत धाराएं सेशन ट्रायल की है, इसलिए सेशन ट्रायल का मामला है। लेकिन यहाँ क्या होता है कि मान लो मामला सेशन ट्रायल नहीं है, मजिस्ट्रेट का है, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। लेकिन जैसे ही साक्ष्य आए उसके सामने और साक्ष्यों से मजिस्ट्रेट को पता चला, जैसे 323, 324, 25 का मामला आ गया, महिला के साथ मारपीट वगैरह, अनुसंधान अधिकारी ने सही तरीके से अनुसंधान नहीं किया और मजिस्ट्रेट को पता चला कि महिला है और इसके साथ धक्का मुक्की हुई है और इसकी लज्जा भंग भी हुई थी, 354 बन गई। तो ऐसे में साक्ष्यों से पता चल गया कि मामला 354 का बन रहा है। किसका बन रहा है? और उसने भले उसने क्या कर लिया उस मामले में, संज्ञान भी ले लिया, 1-2 गवाही भी हो गई, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कुछ भी नहीं करेगा, सीधा सेशन ट्रायल को भेजेगा, सेशन कोर्ट को। लेकिन यहाँ उसने कुछ भी काम कर लिया हो, उसमें गवाह ले ली, कुछ भी बहस हो गई, प्रतिरक्षा कुछ भी कर दो, लेकिन फिर जब भी उसे पता चलेगा साक्ष्यों से कि मामला सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है, तो वो कौन सी सेक्शन में अंतरित करेगा? 323 में अंतरित करेगा। और फिर दूसरा एक और एग्जाम्पल कहीं नहीं मिलेगा आपको, क्रॉस केस होता है। क्रॉस केस का मतलब कि मैंने आपके विरुद्ध सेशन ट्रायल की धाराओं में मुकदमा दर्ज करा दिया, समझ गए? ऐसे धाराओं में मुकदमा 307, जैसे आपने मुझे मारने की कोशिश की, 307 लग गई, तो आपका मुकदमा तो कहाँ चलेगा? सेशन कोर्ट में, 209 में अंतरित कर देगा। लेकिन आपने भी मेरे विरुद्ध एक मुकदमा दर्ज किया था और उसमें 323 थी धारा, तो मेरा तो कौन सा हुआ? सेशन ट्रायल का मामला नहीं हुआ, तो मेरा तो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पास जाएगा। और लेकिन अगर मैं चाहूँगा कि मुझे एक तो वहाँ पर भी जाना उस कोर्ट में, सेशन ट्रायल में, और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पास भी जाना, तो मैं फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पास एक प्रार्थना पत्र लिखूंगा कि इस प्रकार का हमारे दोनों के जो मामले हैं एक ही समयवार से जुड़े हुए हैं और संबंधित मामले हैं, इसलिए मेरा मामला मजिस्ट्रेट ट्रायल होने के बावजूद भी आप उसे सेशन न्यायालय में अंतरित कराने का आदेश करावें। तो सेशन न्यायालय मजिस्ट्रेट देखेगा कि इनका ऐसा कोई मामला पहले से ही सेशन कोर्ट में चल रहा है, इसके जिसमें ये अभियुक्त हैं और यहाँ पर ये परिवादी हैं, तो वो मामला है वो मजिस्ट्रेट है वो सेक्शन 323 में क्या करेगा? सेशन कोर्ट में अंतरित कर देगा। अब देखिए जो सेशन कोर्ट में मामला जा रहा है वो सेशन ट्रायल बिल्कुल नहीं है, वो मजिस्ट्रेट ट्रायल है, लेकिन इससे जुड़ा हुआ एक मामला ऑलरेडी कोर्ट में चल रहा है, सेशन ट्रायल है, और ये भले ही सेशन ट्रायल नहीं हो लेकिन उससे जुड़ा हुआ है, इसलिए वो मामला भी सेशन कोर्ट में अंतरित किया जाएगा। वो कौन सी सेक्शन में? 323 में। तो इन दोनों में यही फर्क है। 209 में सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि 209 में उसमें मजिस्ट्रेट को देरी नहीं करनी चाहिए, जैसे ही चालान आएगा उसको तुरंत है वो मामले को अंतरित सुपुर्द कर देना चाहिए। 323 में ये कहा है जैसे ही साक्ष्यों का पता चले, साक्ष्यों के आधार पर या किसी प्रार्थना पत्र पर कि क्रॉस केस का है, तो वो है वो मामला है वो सेशन कोर्ट में अंतरित कर दे। 324 का तो आपको पता ही होगा, इसमें दो चीज़ें हैं कि मजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट CJM को भी या तो अंतरित करेगा और सेशन कोर्ट ट्रायल है तो सेशन कोर्ट को। उसमें ये है कि सिक्के और स्टाम्प से संबंधित भारतीय दंड संहिता में ये है कि प्रथम अपराध के बाद जब दूसरा अपराध होगा तो दंड में बढ़ोतरी हो जाएगी, तीसरा करेगा तो फिर दंड में बढ़ोतरी हो जाएगी। तो ये पहला तो सीधा मामला फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पास ही जाता है, क्योंकि उस वक्त पता नहीं चलता है कि इसकी कोई पूर्व दोष सिद्धि है या नहीं। लेकिन जैसे ही मामला उसके पास आता है फिर पता चलता है कि ये तो ऑलरेडी पूर्व में भी इस प्रकार का मामले में दोष सिद्ध करार दिया हुआ है और इस बार अगर मैं दोष सिद्ध करा दूंगा तो दंड कुछ ज़्यादा देना पड़ेगा, इसलिए वो 324 में भी मामला है वो CJM चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को अंतरित कर देगा, और यदि लगता है कि सेशन ट्रायल है तो सेशन कोर्ट को अंतरित कर देगा। ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार एग्जाम में पूछा गया था। अंतरण के प्रभाव क्या है 209 और 323 के RJS की मुख्य परीक्षा में, कि इनके प्रभाव क्या रहेंगे, किन परिस्थितियों में मामले अंतरित किए जाते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी, धन्यवाद।